बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस घर में अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र यानी कुरान करीम पढ़ा जाता है और उसमें ज़िक्र किया जाता है, तस्बीहात पढ़ी जाती है, नमाज़ें पढ़ी जाती है, तो दोस्तों वो घर आबाद है। और जिसमें कुरान नहीं पढ़ा जाता, ज़िक्र नहीं किया जाता और तस्बीहात नहीं पढ़ी जाती, नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती, तो दोस्तों वो घर बर्बाद है, वो घर कब्रिस्तान की तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो। और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा घर आबाद हो तो हमें अल्लाह का जिक्र, कुरान करीम, अल्लाह का जिक्र, तस्बीहात, नमाजें अपने घरों में पढ़नी पड़ेगी। यानी फ़र्ज नमाज के बाद सुन्नत, नवाफिल, वाजिबात हम अपने घर में पढ़ें ताकि हमारा घर आबाद रहे, आबाद हो जाए, कब्रिस्तान न बने। यानी जिस तरीके से कब्रिस्तान में ये अमाल नहीं किए जाते, ऐसे ही हमारा घर न बन जाए, यानी हमारे घर में भी ये अमाल बिल्कुल ना हो। और दोस्तों, जब हम सूरह बकरा घर में पढ़ेंगे तो हमारे घर से शैतान बिल्कुल भाग जाएगा। और ये बात समझ लें, जब शैतान घर से भागेगा तो हमारे घर के अंदर रहमत होगी, हमारे घर वालों को शैतान है ना वसवसे नहीं डालेगा, बहकाएगा नहीं, क्योंकि जब घर के अंदर शैतान ही भाग गया। और दोस्तों, ये बात भी समझ लें, जिस घर में कुरान करीम, जिक्र, तस्बीहात, नमाज नहीं होती, वो घर कब्रिस्तान है। ऐसे ये समझ लें, जिस दिल के अंदर कुरान करीम की एक आयत भी ना हो, तो दोस्तों हदीस शरीफ के अंदर आता है कि वो दिल भी वीरान है। अगर कोई मुसलमान ऐसा है कि उसके एक भी आयत याद नहीं है तो समझ लें कि उसका दिल वीरान है। और दोस्तों, ये बात भी समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वइज़ा कुरियल कुरानु फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो उसको ध्यान और तवज्जो से सुनो, और जो ऐसे सुनेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत नाजिल फरमाएगा। और दोस्तों, ये बात समझ लें कि जब हम घर के अंदर कुरान करीम पढ़ेंगे तो जो जिसके कानों में हमारे कुरान करीम पढ़ने की आवाज़ जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में वो लोग आ जाएंगे। और ये बात समझ लें कि जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान सुनने वाले पर रहमत नाजिल फरमाएगा तो जो कुरान करीम पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर कितनी रहमत नाजिल फरमाएगा। और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए कुरान रहमत और शिफा बनाकर भेजा है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए रहमत भी है और शिफा भी है। यानी इसके अंदर इतनी आयतें हैं, इतनी ऐसी ऐसी आयतें हैं, ऐसी ऐसी सूरतें हैं कि अगर हम उनको पढ़कर अपने घर वालों के बीमार के ऊपर पढ़कर दम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारी को ख़त्म कर देंगे, उसे शिफा अता फरमा देंगे। कि जैसे कोई अगर बीमार हो, उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दें या पानी पर दम करके उसे पिला दें, या बीमार खुद सूरह फातिहा को पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो उसे शिफा, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देंगे। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कुरान करीम रहमत बनाकर भेजा है, शिफा बनाकर भेजा है। इसको पढ़ने से हम भी अल्लाह की रहमत में आ जाएंगे और हमारे घर वाले भी रहमत में आ जाएंगे और शैतान हमारे घरों से भाग जाएगा और हमारा घर कब्रिस्तान बनने से बच जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।